शाम होने लगी थी। सूरज ढलने लगा था। पहाड़ों की चोटियों पर सुनहरी रोशनी पसरी थी और घाटियों में नीली छाया उतर रही थी। उत्तरकाशी से 18 किलोमीटर ऊपर एक छोटा सा गांव था, भटवाड़ी। केवल 35-36 घरों की बस्ती और एक कच्चा रास्ता, जहां मोबाइल नेटवर्क भी बहुत कम थे और सड़क पर सिर्फ दिन में 2 बार बस आती थी, वो भी मौसम अच्छा रहा तो। उस शाम गांव के एक पुराने लकड़ी के घर में 12 साल का आरव अपनी नानी के साथ चूल्हे के पास बैठा था। ठंडी हवा खिड़की के फ्रेम से सीटी की तरह बज रही थी। आरव छुट्टियों में यहाँ आया था और रोज रात को नानी उसे पहाड़ों के बारे में बताती थी। उन्होंने रजाई ओढ़ते हुए धीमे और मीठे स्वर में कहा, आरव, आज मैं तुझे उस खाल के बारे में बताती हूँ जहाँ जाना मना है। आरव का माथा सिकुड़ा। उसने पूछा, कौन सी खाल नानी? नानी ने इशारा किया। जो गांव के नीचे घने जंगलों के पार है। वहाँ एक सूखा ताल है जिसका नाम है भोटिया खाल। कहा जाता है कि जो भी वहाँ गया, या तो वह लौट कर नहीं आया या फिर उसकी बोली और चाल पुराने जैसी नहीं रही। आरव उत्सुक था और उत्सुकता में उसने पूछा, क्या वहाँ भूत है नानी? नानी ने जवाब नहीं दिया, बस चूल्हे में लकड़ी डाली और अचानक लो भड़क उठी। अगली सुबह आरव को गांव में बच्चों से उस खाल की और बातें सुनने को मिली। एक ने कहा, मेरे ताऊजी गए थे वहाँ, वापस आए तो उनकी आंखें सफ़ेद हो गई थी, बोलते भी नहीं थे। एक दूसरे बच्चे ने कहा, वहाँ कुछ है ऐसा जो इंसान की आवाज़ में बात करता है, लेकिन वो इंसान नहीं होता। आरव का मन अब जैसे जकड़ गया था। जितनी वहाँ जाने की मनाही थी, उतनी ही उसकी जिज्ञासा बढ़ रही थी। और दोपहर के बाद जब सब घर की ओर चल पड़े, आरव ने तय कर लिया कि वो उस खाल तक जाकर रहेगा, वो भी अकेले। वो बिना किसी को बताए अपनी टोपी और अपना फ़ोन लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। नीचे की तरफ जंगल के भीतर घना अंधेरा था। सूरज भी डूब रहा था। चिड़ियों की आवाज़ भी अब कम हो रही थी। जमीन पर बर्फ जमी थी और कदम पर पत्तियां चरमरा रही थी। आरव के पास केवल मोबाइल की लाइट थी। करीब 15 मिनट नीचे उतरने के बाद और कुछ देर आगे चलने के बाद वो भोटिया खाल के किनारे पहुंच गया। पर वो कोई ताल नहीं था, सिर्फ एक गड्ढा था, जैसे बहुत समय पहले वहाँ पानी रहा हो। मिट्टी सूखी थी, लेकिन बीचों बीच एक लकड़ी की झोपड़ी जैसी आकृति दिख रही थी, जो गाँव में किसी ने भी जिक्र नहीं किया था। आरव ने कुछ देर उसे देखा, फिर धीरे धीरे वह झोपड़ी की ओर बढ़ा। झोपड़ी के पास पहुंचते ही उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आई, जैसे कोई पुराना कुमाऊनी लोकगीत गा रहा हो। उसकी सांस रुकने लगी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर झोपड़ी के भीतर झांका। अंदर कोई नहीं था। फिर अचानक झोपड़ी की दीवार पर एक हाथ उभरने लगा और वो बढ़ते उभरते किसी इंसान की शक्ल लेने लगा। वो मिट्टी से बना हुआ था और धीरे धीरे दीवार से निकलकर एक आकृति में बदल गया। वो आकृति किसी और की नहीं, बल्कि आरव की शक्ल ही थी। उसी तरह के कपड़े, वही टोपी, वही चेहरा, लेकिन आंखें वो सफ़ेद गहरी थी। ये देखकर आरव चीखने लगा और पीछे की तरफ भागा। अब उस खाल के चारों ओर कोहरा भर चुका था। रास्ता गायब हो गया था। आरव भागते हुए एक पेड़ से टकरा गया और नीचे गिर पड़ा। बेहोशी की हालत में उसे लगा जैसे कोई उसकी जेब टटोल रहा हो। जब उसकी आंखें खुली, अंधेरा पूर्ण रूप से रात में बदल चुका था और आसमान में एक भी तारा नहीं था। अब वो किसी अजनबी कमरे में था। लकड़ी की दीवारें, जली मोमबत्तियों की गंध और एक कोना जहाँ गांव के लोगों और बच्चों की कुछ तस्वीरें उल्टे टंगी हुई थी। उनमें से एक तस्वीर में उसका चेहरा भी था। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आरव चीख पड़ा और तभी बाहर से खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। उसने खिड़की से देखा, दर्जनों बच्चे, सबकी आंखें पूरी सफ़ेद थी, एक जैसी। सब एक साथ चुपचाप झोपड़ी की ओर देख रहे थे और तभी सब ने एक साथ कहा, तू अब हमारा साथी है। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। आरव के न लौटने पर लोगों ने तलाशी शुरू कर दी। नानी बेसुध हो चुकी थी। पुलिस आई। गांव वालों ने कहा वो भोटिया खाल की ओर गया होगा। 4 दिन की खोज के बाद एक पुराने पेड़ के नीचे एक टोपी और आरव का फ़ोन मिला। लेकिन सबसे डरावनी बात थी कि उस मोबाइल में आखिरी वीडियो थी जिसे खुद आरव ने रिकॉर्ड किया था। वो बुदबुदा रहा था कि अगर कोई ये वीडियो देखे तो उस जगह मत जाना, ये लोग मेरी शक्ल में हैं।
मैं नहीं रहा। फिर स्क्रीन हिलती है और फोन की स्क्रीन में दिखता है एक दूसरा आरोह जो कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहा है और वीडियो कट हो जाता है। आज भी भोटिया खाल बंद पड़ी है। सरकारी रिकॉर्ड में वो जगह भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र मानी जाती है, लेकिन गांव के बच्चे आज भी एक दूसरे को भोटिया खाल के नाम से डराते हैं। तो बस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।